पाकिस्तान की नई नौटंकी, नाम शांति मिशन, मकसद राजनीति। गरीबी से जूझता पाकिस्तान अब गाजा बचाएगा। IMF से भीख मांगने वाला देश अब इंटरनेशनल मिशन पर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस नई चाल की जो उसे एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंसी का पात्र बना सकती है। गाजा के नाम पर पाकिस्तान अब अपनी सेना भेजने की बात कर रहा है। वहीं पाकिस्तान जो अपने ही देश में महंगाई, कर्ज और आतंकवाद से करहा रहा है, अब वो गाजा में शांति मिशन का हिस्सा बनने का सपना देख रहा है। इसे देखकर यही लगता है कि जिसके अपने घर में आग लगी हो वो पड़ोसी का घर बुझाने चला है। बिल्कुल जिया, पाकिस्तान की हालत आज किसी से छिपी नहीं है। वहां की अर्थव्यवस्था डूब रही है, जनता 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, लेकिन सरकार और सेना दोनों को अब भी इस्लामिक लीडरशिप का खुमार चढ़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने की योजना बना रहा है। जी, सवाल यह है कि जो देश खुद स्थिर नहीं हो पा रहा है वो गाजा में जाकर स्थिरता कैसे लाएगा। बिल्कुल इशिका, सही कहा आपने। पाकिस्तान की सरकार हाल ही में गाजा के लिए मानवीय सहायता भेजने की बात कर रही थी। चंद ट्रक दवाइयां और खाने के सामान से भेजकर उसे लगता है कि अब वो दुनिया का रहनुमा बन चुका है। इस्लामिक संगठनों ने गली गली चंदा इकट्ठा किया, लेकिन अब वो चंदा शायद सेना की तैनाती में खर्च करना चाहते हैं। जो देश IMF के सामने खड़ा हो वो अब गाजा में सैनिक भेजने की बात कर रहा है। वाकई कमाल का आत्मविश्वास है ये। और मजे की बात तो ये है जिया कि पाकिस्तान की सेना खुद इस मिशन में दिलचस्पी ले रही है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद इस फोर्स का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कहती है। शायद उन्हें लगा कि गाजा में जाकर कुछ झंडा गाड़ देंगे वो, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सेना का ट्रैक रिकॉर्ड शांति बनाए रखना नहीं बल्कि अशांति फैलाना है। चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर बलूचिस्तान में हो या फिर खुद पाकिस्तान की सड़कों पर हो। अब पाकिस्तान कह रहा है कि उसकी फोर्स गाजा में कानून व्यवस्था संभालेंगी, बॉर्डर क्रॉसिंग की सुरक्षा करेंगी और हमास की निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में मदद करेंगी। सोचिए, जिस देश में हर हफ्ते आतंकी हमले होते हैं, जिसके अपने शहरों में आर्मी स्कूल तक सुरक्षित नहीं है, वो अब दूसरों को सुरक्षा सिखाएगा। इसे कहते हैं पहले खुद से साइकिल नहीं चलती और दूसरों को फाइटर जेट उड़ाना सिखाने चलते हैं। बिल्कुल। और अब देखिए, अमेरिका ने इस फोर्स में अपने सैनिक भेजने से मना कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान सोच रहा है कि वो गाजा की स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होकर इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व कर लेगा। अमेरिका की सलाह पर इंडोनेशिया, UAE, मिस्र, कतर, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश पहले से जुड़ चुके हैं। अब पाकिस्तान भी उसी कतार में लगना चाहता है, लेकिन शायद वो ये भूल गया है कि इन देशों के पास ताकत भी है और संसाधन भी है और पाकिस्तान के पास बस बयानबाजी। बिल्कुल इशिका, अब अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल ने तुर्की के शामिल होने पर ऐतराज जताया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि गाजा में कौन जाएगा ये इजराइल तय करेगा। अब अगर पाकिस्तान भी शामिल होने की बात कर रहा है तो जाहिर है इजराइल की प्रतिक्रिया और तीखी होगी, लेकिन पाकिस्तान को इससे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो हर जगह अपना नाम डालना है, चाहे कोई माने या ना माने। बिल्कुल जी हाँ, पाकिस्तान की समस्या ये है कि वो हमेशा दूसरों के मसलों में खुद को ठूसने की कोशिश करता है, कभी अफगानिस्तान का हो या फिर गाजा का, लेकिन हर बार नतीजा एक ही, बेइज्जती। इस बार भी वही होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान ने वाकई गाजा में सैनिक भेजे तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि बाकी देश भी उसे संदेह की नजर से देखेंगे। आखिर कौन चाहता है कि एक अस्थिर आतंकवाद से ग्रस्त देश उसकी शांति फोर्स में शामिल हो? लेकिन इशिका, यहाँ एक देखने वाली बात है। पाकिस्तान IMF से लोन लेता है, पड़ोसी मुल्कों से युद्ध का दावा करता है, और उसके बाद भी वो गाजा में जाता है शांति की पीस बनकर। ऐसा क्यों?
बिल्कुल, देखिए जिया, ये पाकिस्तान का दोगला चेहरा है। पाकिस्तान के खुद के घर में खाने के लाले पड़े हैं, वहां सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, टमाटर 700 तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। लेकिन गाजा में उसको शांति दूत बनना है। जो मुल्क खुद आतंकवाद को पनाह देता है वो शांति दूत बनने की बात करता है। सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है, जिस मुल्क से यूएन में आतंकवाद पर सवाल किया जाता है, जिस मुल्क से आतंकवाद को लेकर उसको डांटा जाता है, वो मुल्क वहां से आतंकवाद का नाम सुनते ही भागने लगता है। और अब वही मुल्क गाजा में जाने की बात कर रहा है। बिल्कुल, यानी खुद आतंकवाद को पालो और दूसरे देश में आतंकवाद पे लेक्चर दो, ये वाला काम पाकिस्तान का, ये दोगली राजनीति पाकिस्तान कर रहा है। इशिका, इन सब में एक चीज देखने वाली बात ये भी है कि आतंक को पनाह देता है पाकिस्तान, और अफगान जब उस पर वार करता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है कि हमें आतंक से बचाइए। ऐसा क्यों? यूएन में हर बार पाकिस्तान कहता नजर आता है कि हमें आतंक से बचाओ। जिस आतंक को पनाह दिया है पाक ने, उसे कैसे बचाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही वाली बात हो गई कि आप पहले खुद क्या कहते हैं अपने घर पे पालो पोसो, और जब कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो फिर आप दुम दबा के भागने लगो। यूएन में राग अलापता है, जैसा कि मैंने जी आपको पहले भी बताया कि वो यूएन में जाके राग अलापता है, आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद ये वो, लेकिन वो खुद अपनी धरती पे आतंकवादियों को पालता है, पोसता है। आईएमएफ से जो कर्ज लिया गया था पाकिस्तान से, जरा को ये पूछे वो कर्ज गया कहां पे? कहां वो कर्ज गया? आतंकवादियों के पास गया या फिर कहीं और चला गया? आप देखिए इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कितनी लग्जरी यात्राओं पर जाते हैं, ये किसी से छिपा तो नहीं है। तो फिर आईएमएफ से जो आप लोन लेते हैं वो पैसा कहां गया? और यूएन में जब आप ही से आतंकवाद पर सवाल पूछा जाता है तो आप क्यों तुम दबा के भागने लगते हैं? ये पाकिस्तान जरा बताए। हालांकि मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान बहुत दोगला है, ये हर देश जानता है। उसके दोगलेपन की सीमा कहां तक जा सकती है सबको पता है। कभी अमेरिका की गोद में जाके बैठता है, कभी चीन की गोद में जाके बैठता है, कभी तुर्की के पास जाता है, कभी सऊदी के पास जाता है। तो पाकिस्तान का वो वाला काम है कि जैसा ही पैसा खत्म हो कटोरा लेकर चल पड़ो। इशिका, आपने बात कही कर्ज की, अगर वो कर्ज अपने मुल्क में लगाया होता तो शायद बेरोजगारी ना होती। बिल्कुल, अगर हम बात करें, बेरोजगारी तो है ही वहां पर, उसके साथ ही आप टमाटर के रेट जो आजकल की सुर्खियों में भी हैं, पाकिस्तान में सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं, हर चीज में रेट बढ़ा हुआ है, खाने के लाले हैं। बिल्कुल, लेकिन दोगलेबाजी और ये जो हवाई वाली चीजें होती हैं ये पूरी करनी है। अब आपको बता दें, पाकिस्तान इस पूरे कदम को, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान अपने दोगलेबाजी की हदों को अक्सर पार कर देता है और यही उसका काम है। दरअसल पाकिस्तान इस पूरे कदम को अपनी छवि सुधार अभियान के रूप में देख रहा है। जनरल आसिम मुनीर और वहां के सरकार सोचती है कि अगर वो गाजा के नाम पर सक्रिय दिखेंगे तो इस्लामिक देशों में उनकी साख बढ़ेगी। लेकिन वो भूल रहे हैं कि इस्लामिक दुनिया में अब कोई भी देश पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेता, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया है। सरकार आईएमएफ की उंगलियों पर नाच रही है, तो कौन सा नेता उसे मानेगा? बिल्कुल, ये सब पाकिस्तान की पुरानी आदत है। जब भी अपने देश में समस्याएं बढ़ती हैं, वो किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। अभी जब पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आतंकवाद फिर सिर उठा रहा है, तब गाजा के नाम पर नया नाटक पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। ये उसी तरह है जैसे अपने घर की दीवार गिर रही हो और आदमी पड़ोसी के घर की पेंटिंग में राय देने चला जाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान खुद कहता है कि वो गाजा में हमास के निरस्त्रीकरण में मदद करेगा। सोचिए, जिसने खुद अपने देश में दर्जनों आतंकी संगठनों को पाल पोस रखा हो, वो अब दूसरों को हथियारों को नष्ट करना सिखाएगा। ये ऐसा भी है जैसे कोई जेब कतरा दूसरों को ईमानदारी का लेक्चर दे रहा हो। बिल्कुल, इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि वो तुर्की की मौजूदगी भी स्वीकार नहीं करेगा। अब पाकिस्तान की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर इस्लामाबाद ने अपनी फोर्स भेजने की जिद की तो नतीजा वही होगा, एक और अंतरराष्ट्रीय फटकार, एक और बेइज्जती। लेकिन शायद पाकिस्तान को अब इसकी आदत हो गई है। बिल्कुल अशिका, जनरल आसिम मुनीर का मानना है कि इससे पाकिस्तान की शाख बढ़ेगी, लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान की हालात इतनी खराब है कि अब कोई देश उसे गंभीरता से लेता ही नहीं है। गाजा भेजने के नाम पर पाकिस्तान के पास ना संसाधन है, ना पैसे, ना कोई रणनीतिक ताकत। ये सब बस बयानबाजी का खेल है ताकि जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके। लेकिन इशिका, इन सब में एक चीज देखने वाली है,
ये जो गाजा जाने की बातें चल रही हैं, वो पाकिस्तान अपने मुल्क क्यों नहीं सुधारता? बिल्कुल, देखिए जिया, पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि जो है वो सुधार के दिखानी है जी। पाकिस्तान की चालबाजी, पाकिस्तान की दोगलेबाजी हर देश जानता है, और खुद ये पाकिस्तान को भी पता है कि बाहर वाले हमें अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं ना, जब अपनी थाली में छेद हो तो दूसरा भी तुम्हें अच्छे से परख सकता है। वो अपने गिरेबान में झांक के देख चुके हैं, उन्हें पता है वो कैसे हैं। लेकिन इस्लामिक देशों के सामने उन्हें अपने देश का वो पीटना, वो कहते हैं ना, हम अपने देश का ढिंडोरा पीट रहे हैं अच्छे वे में, तो उनका वो वाला काम है। तो अब पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो हर देश जानता है, और अब कुल मिलाकर पाकिस्तान की ये गाजा डिप्लोमेसी उसी की तरह है जैसे उसकी बाकी नीतियां रही हैं, खोखली, भावनात्मक और बिना किसी दूरदर्शिता के। दुनिया को शांति सिखाने निकला पाकिस्तान खुद अंदर से बिखरा हुआ है। अब अगर वो गाजा में फोर्स भेजता भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक बार फिर दुनिया उसे एक फेल्ड नेशन की तरह देखेगी। इशिका, इनमें देखने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान को लगता है शौक है सुर्खियों में बने रहने का, कभी भारत का नाम लेकर, कभी अफगान का नाम लेकर, तो कभी गाजा का नाम लेकर। जो गाजा पाकिस्तान को पूछ तक नहीं रहा, उस गाजा की फिक्र कर रहा है पाकिस्तान। क्यों अपने मुल्क पे ध्यान नहीं देता है ये देश? देखिए, गाजा की फिक्र करना कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि गाजा, फिलहाल मैं आपको बता दूं, इजराइल और जो ये गाजा के बीच का ये युद्ध है फिलहाल रुका हुआ है। जब से पीस प्लान सबमिट दी है तब से ये युद्ध रुका हुआ है। गाजा में लाखों लोगों की जाने जा रही है। तो पाकिस्तान गाजा में जो सैनिक भेजने की बात कर रहा है वो उसका अपना एजेंडा है, लेकिन पाकिस्तान का काम ही यही है, जब उसके देश में कंगाली बढ़ती है तो वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई और मुद्दे उठा कर ले आता है ताकि उसके देश में चल रही ये कंगाली हाईलाइट ना हो। यूएन उससे सवाल ना पूछे, आईएमएफ उससे ये ना पूछ ले कि जो पैसा तुम्हें दिया गया था वो कहाँ गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान शायद भूल गया है कि उसकी प्राथमिकता गाजा नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन जब कोई देश अपनी हालात पर शर्मिंदा नहीं होता तो उसकी नीतियां भी ऐसे ही होती हैं, दिखावटी और हास्यपद। तो यही थी आज की कहानी, गाजा में पाकिस्तान की संभावित भागीदारी और उसकी खुद की बढ़ती बेइज्जती। आने वाले दिनों में देखना होगा कि पाकिस्तान की ये नई महत्वाकांक्षा उसे कहां ले जाती है, शांति मिशन तक या फिर एक और कूटनीतिक शर्मिंदगी तक। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त गाजा में शांति है। डोनाल्ड ट्रंप जब से मिस्र गए थे, गाजा पीस प्लान समिट जब से आया था, उसके बाद से शांति है जी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी भी कहीं ना कहीं इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है, गाजा भी जवाबी हमले कर रहा है। अब आपको ये भी बता दूं, अभी कुछ ही समय पहले ये भी खबरें आई थी कि बंधकों की रिहाई हो रही है। इजराइल जो है वो गाजा के लोगों को रिहा कर रहा है, जो भी बंधक है। इसके अलावा जो गाजा है वो भी इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है। अभी शांति है, लेकिन पाकिस्तान किस तरीके की बातें करना अलग बात है। लेकिन फिलहाल गाजा में इस वक्त शांति है और हम उम्मीद करते हैं कि गाजा में इसी तरीके से शांति बनी रहे। बिल्कुल। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी पाकिस्तान की इन हरकतों पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।